जय छठी मैया। छठी मैया आप सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे और आप सभी के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो आज इस ब्लॉग में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से पारंपरिक तौर से हमारे यूपी, बिहार और झारखंड में छठ पूजा मनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने खरना का जो वीडियो है नहाए खाए का वो ऑलरेडी डाला है, लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये वाला जो ब्लॉग है ना वो हम संध्या अर्घ के दिन से चालू करेंगे, मतलब कि छठ पूजा का जो तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ, और चौथा जो दिन होता है वो होता है सुबह वाला अर्घ। तो पहले जो संध्या अर्घ होता है उस दिन मतलब कि ठेकुआ का प्रसाद और बहुत सारे फ्रूट वगैरह जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर गुड़ वाला ठेकुआ बना है, जिसमें आटे में थोड़ा घी डालते हैं और फिर गुड़ डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आटा बना लेते हैं, और उसके बाद ठेकुआ साँचे पे प्रेस करके डिजाइन मतलब उस पर बना करके उसे घी में तला जाता है, जो कि अर्घ में दिया जाता है। और इस तरीके से मतलब ये वाला साँचा मैं ना एक्चुअली हम लोग बात कर फनी मोमेंट क्या बोलूं मैं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि श्रुति हंसा रही थी। वो बोल रही आंटी आपको ना यूज करने आ नहीं रहा है, इसे इस तरीके से यूज करना था। मैं ना पहले हाथ से इस तरीके से प्रेस कर रही थी, तो फिर उसने बोला कि ऐसे नहीं आंटी, एक बार में ना आप 3 ठेकुआ बना सकते हो। तो मैंने बोला मुझे पता था, लेकिन मैंने सोचा मतलब कि हाथ से ही बनाया जाए। तो बस क्या आपको समझा होगा तो ठीक है, और नहीं समझा होगा तो उसे इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे ठेकुआ वैसे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये घी वाला ठेकुआ और पूरी भी बनता है, उसे हमने साइड में रख लिया अर्घ के लिए। और भी ठेकुआ और पूरी हमने फ्राई किया था जो तेल में, जिसे मतलब प्रसाद के रूप में हम बांटेंगे। और यहाँ पर तैयारी होकर हम निकल चुके हैं छठ घाट संध्या अर्घ के लिए। और मैं बस यही बोल रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ ये आप बताइएगा कमेंट्स करके। और फिर अद्दू भी आगे, मेरी बिटिया रानी, वो भी वही बोल रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बोला अच्छा कमेंट्स पढ़ेंगी तुम कैसी लग रही हो। और यहाँ पर श्रुति को मैंने बोला जरा एक मतलब शॉर्ट ले लो, तो उसने इतना पास से लिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 80 किलो की हो चुकी हूँ। और बस यहाँ पर अब पहुँच गए एकदम, मतलब कि जो मतलब घूंघट वगैरह लेके एकदम गांव वाली जो बहुरानी होती है वैसे मैं बिल्कुल आ चुकी हूँ घाट पे। और यहाँ पर इस तरीके से जो मिट्टी का ना ऐसे बनाया जाता है छठ माता, और उस पे लोटा रखा जाता है और फूला हुआ चना चावल फूल वगैरह चढ़ाया जाता है। और ये जो चना है ना हाथ में दिया जाता है सबके, और इसे इस तरीके से लेके छठ माता को ध्यान करते हुए हम स्मरण करते हैं छठी मैया को और डूबते हुए सूर्य भगवान को। और फिर बाद में ये जो चना है ना, जो मैंने आपको बेदी दिखाया ना जो मिट्टी का बनाया था, उस पर डाल देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब जान पहचान के भी मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और अर्घ दे दिया गया, वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं तो बहू हूँ, तो मैं बैठी थी, तो फिर मैं वहाँ जाके शूट नहीं कर पाई। तो सूर्य भगवान ढल चुके हैं, अर्घ दे दिया गया है, मतलब पानी में जाके सारे फ्रूट वाला जो एक थाली होता है उसे लेकर के जाके पानी में खड़ा होकर के अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद ये है कोसी, मतलब कोसी भरा जाता है, हम छत पे या फिर खुले जगह पे भरा जाता है। और गन्ना इस तरीके से लगाया जाता है और उसे मतलब बांध करके ऊपर, जैसे आप देख पा रहे हो, देख सकते हो। और उसके बाद दिया वगैरह जलाया जाता है। और उसके बाद बढ़िया से यहाँ पे गीत होता है, गीत मतलब कि गाना जो छठी मैया का होता है। तो अभी तो फिलहाल किसी को आता ही नहीं है, मुझे भी नहीं आता है। तो यहाँ हम वही बोल रहे थे, ये मेरी जेठानी है, भाभी हैं बड़ी वाली, इन्होंने ही छठ किया है, मैंने नहीं किया है, मेरा फास्टिंग नहीं है। थोड़ा बहुत हमने गीत वगैरह गाया टूटा फूटा, छठी मैया से मतलब क्षमा मांग लिया कि कुछ गलत होगा तो माफ कीजिएगा। और ये है ना सुबह के 2:30 बजे का वीडियो है, जैसे कि आंखें आप देख सकते हो, नींद पूरा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोसी भरने के आने के बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया और उसके बाद फटाफट से हम सो गए, क्योंकि सुबह के लिए जब वो छठ घाट से लौटते हैं, जिन्होंने उपवास किया होता है, उनको फिर चाहिए ना खाने के लिए, आके तुरंत बना नहीं सकते हैं। तो हम है ना 2:30 बजे 3 बजे उठ करके प्रिपरेशन करते हैं और फिर से घाट पे जाना है, मतलब सुबह वाला अर्घ देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे श्रुति को आज जल्दी ही उठा लिया, मैंने बोला आज थोड़ा कम ही सो, फिर जाके मतलब जहाँ तुम जॉब करती हो वहां पे सो लेना थोड़ा देर।
तो उसके बाद श्रुति ने हेल्प किया, तो बहुत जल्दी की हमने कढ़ी चावल और आज है ना स्पेशल सब्जी बनती है। जो कल चढ़ा था ना मूली और उसमें और सारी चीज़ें चढ़ती हैं, अरवी वगैरह, मुझे नाम नहीं याद है, तो सारी चीज़ों को ना कट करके मिक्स सब्जी बनाया जाता है और पकौड़ी बनाया जाता है, चावल बनाया जाता है और कढ़ी बनाया जाता है। तो यहाँ पर श्रुति को मैंने प्याज कट करने वाला काम दे दिया था, आलू का स्लाइस करने वाला काम दिया था और बाकी का मैं फटाफट से कर रही थी। तो आप श्रुति को देख सकते हो कितनी गहरी नींद में है, लेकिन फिर भी कर रही है। उसका मन नहीं है लेकिन फिर भी उसको करना तो पड़ेगा। उसको पता है कि अब सो नहीं सकते हैं, क्योंकि फटाफट से ये करके नहा करके निकलना भी है रेडी होके। तो मैंने बोला अब कैमरा क्या करूँ, बंद ही कर देती हूँ। और ये हमारी कढ़ी भी बन चुकी है और साथ ही में यहाँ पर मैंने साइड में चावल भी रख दिया है और इसी के साथ श्रुति ने जो काम दिया था वो कंप्लीट कर लिया है। आलू के स्लाइस और ये बैगन का भजिया, भांजा बनने वाला, भांजा नहीं सॉरी भजिया बनेगा और प्याज का भी बनेगा। साथ ही में यहाँ पे चाय और गर्म पानी तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि गर्म पानी बॉटल में भर के हम घाट पे ले जाएंगे और चाय बना करके मस्त अदरक वाली मसाले वाली चाय बनाकर भी घाट पे हम ले जाएंगे। इसका मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कब पीना है। और बस यहाँ पर लगभग 4 बज गए थे और अंधेरा कितना है और हम रेडी होके निकल चुके हैं सवेरे वाला यानी कि सुबह वाला अर्घ देने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी में बहुत सारा गन्ना, जैसे हमने रात को कोसी भरा था ना ऊपर, वैसे उसी तरीके से सुबह भी वो होता है कोसी का जो प्रक्रिया, क्या वो, हाँ समझ जाइए आप, वही वो सुबह भी होता है। और बढ़िया मतलब अंधेरे में पटाखा वटाखा फूट रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर जैसे हमने शाम को पूजा किया था ना, मिट्टी का बेदी बनाया था, उस वही सारी फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह चढ़ा के, ये दूसरा होता है, मतलब दूसरे फल रहते हैं, शाम को अलग रहते हैं, सुबह में फ्रेश रहता है। और यहाँ पर अब सुबह हो गई है, सब जो व्रत किए हैं, जो लोग दर्शन के लिए गए हैं, वो सारे इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भाभी है अर्घ देकर आ चुकी हैं। फिर से सुबह वाला अर्घ का वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं बैठी थी। और यहाँ पर सिंदूर जब अर्घ देकर आते हैं तो सुहागन लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और उसके बाद जो है पैर पड़ के ये है खोइछा मतलब आंचल होता है ना, आंचल में ही फल लेते हैं। जो प्रसाद होता है ना वो आंचल में ही लेते हैं। और जो मुझे प्रसाद मिला है ना वो मैं ही खाऊंगी, किसी और को नहीं दूंगी। ये भी नियम है एक छठ पूजा का। तो आपने बस अब यहाँ पर जो है घड़ी आ चुकी है पूरे 3 दिन के बाद जल पीने का। तो भाभी को बस वही तैयारी में कर रही है। गर्म पानी जो लाया था वो है और सबसे पहले मीठा और अदरक से उपवास को छोड़ा जाता है। तो ये इसमें भी मतलब अदरक मिल ही नहीं रहा था, लेकिन फाइनली मिल गया। तो फिर पानी भाभी ने पिया और पानी थोड़ा सा ठंडा ही हो चुका था क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था। और यहाँ पर ये देखिए बहुत बहुत ज़्यादा गर्दी था, मतलब पैर रखने का जगह नहीं था। और उसके बाद फिर हम अपने घर की ओर लौट आए। पूजा बहुत ही अच्छे से हो गया। अद्दू बहुत परेशान की, मतलब मुझे तो कुछ करने ही नहीं दी, एकदम रोना रोना बस। और घर पे आने के बाद ऐसा हुआ कि हमारा जो घर का नल है ना खुला रह गया था, पूरे तीनों घर में पूरा पानी पानी हो गया था, तो काम और बढ़ गया था। तो मैंने फटाफट से फिर भाभी को गर्मा गर्म जो भजिए थे वो फ्राई तले और चावल कढ़ी और ये सब्जी दिया उन खाने के लिए। और बस यहाँ पर और बाकी लोग हैं उन्हें तो चाय और पकौड़ी खानी है। तो मैंने बोला ठीक है अब ये फटाफट से प्रोसेस जो है कर लेते हैं, क्योंकि नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मतलब पूरा 4 दिन इंसान थक जाता है लेकिन मज़ा बहुत आता है।